हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैट्रिक्स क्लासेस फॉर मैथ्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। यहाँ पर हमने सबके वैल्यूज पुट करी है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 इज ऑल्सो √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 इज ऑल्सो 1/2। अब आपको पता है कि √3 की जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 3 प्लस 1/4 और 4/4, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 1। अब आप देखिए इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें ऊपर दे रखा है आपको cos 45 इज डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब जो cos 45 की वैल्यू होती है ये मैं आपको बता चुका हूं 1/√2 होती है। sec 30 जो होता है वो आपका cos 30 का अपोजिट है, रेसिप्रोकल होता है, मतलब 2/√3। और जो cosec 30 होता है ये आपका sin 30 का रेसिप्रोकल है, मतलब 2/1। अब इसके बाद इसको हमने सॉल्व किया है। डिनोमिनेटर में मैंने यहां से 2 कॉमन लेके और एलसीएम लिया है। देखिए आप अगर आप यहां से 2 कॉमन लेते हैं तो यहां पर आपका बन जाएगा 1/√3 और प्लस 1, ठीक है, एंड टेकिंग एलसीएम। अब इसमें क्या आ रहा है कि ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। और आपको पता है कि जब फ्रैक्शनल पार्ट को हम सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो आपका सबसे नीचे वाला पोर्शन है, सबसे नीचे वाला पोर्शन आपका पहुंचता है सबसे ऊपर। तो ये आपका बन जाएगा √3। अब जो √2 है वो आ जाएगा आपका 2 के साथ, तो यहां पर आ गया 2/2 और ब्रैकेट के अंदर आपका आ गया 1 + √3। अब 1 + √3 को आप √3 + 1 भी कह सकते हैं। और क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर को कभी भी हम रूट वाले पार्ट में नहीं छोड़ते, तो इसी वजह से इसको मैंने रेशनलाइज किया है। अब रेशनलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप देखिए √3 - 1 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए मैंने, तो यहां पर आपका आ गया, जब आप √3 की √3 में करते हैं मल्टीप्लाई तो आपका आ जाता है 3, और √3 की जब आप 1 में करेंगे तो यहां पर आपका आ गया √3 इज डिवाइडेड बाय √3 + 1 इंटू √3 - 1। तो यहां पर आप लगा सकते हैं a + b इंटू a - b। और आपको पता है कि a + b इंटू a - b जो होता है वो आपका होता है a² - b²। तो आप देखिए √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो ये आपका बन गया 2। अब आप देखिए इसके बाद यहां 2 लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2√2, तो यहां पर नीचे आपका आ जाएगा ये 4√2। अब एक बात और है, इसके बाद भी हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट वाला पोर्शन अब भी बचा हुआ है, तो हमने √2 की मल्टीप्लाई और कर दी है। तो आप देखिए √2 की जब 3 में करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 3√2, और √2 की जब मल्टीप्लाई आप √3 में करोगे तो यहां पर निकल के आ जाएगा √6। अब डिवाइड में देखते हैं, √2 इंटू √2 2 to the 4 और 2 the 8, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया 3/2 - √6 इज डिवाइडेड बाय 8। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है, इसी टाइप से होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका 5th पार्ट। तो आप देखिए 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 45 इज डिवाइडेड बाय sin² 30 प्लस cos² 30। सब सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो आप देखिए cos 60 की जगह 1/2, sec 30 2/√3 एंड tan 45 इज 1। और sin 30 आपको पता ही है 1/2 होता है, और cos 30 होता है √3/2। सिंपल सबकी वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया है, और ऊपर और नीचे एलसीएम लिया है। अब आफ्टर टेकिंग एलसीएम नीचे तो आपका 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया है, और ऊपर सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया है 67/12। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 अपॉन 1 + tan² 30। तो यहां पर आपने क्या करा है कि tan 30 के प्लेस पे tan 30 की वैल्यू पुट करी है 1/√3। अब नीचे आपका आ गया 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करा है कि 1/√3 का स्क्वायर आपको पता है 1/3 होता है, यहां पर आपने एलसीएम लिया है, तो 3 + 1 ये आपका आ गया 4/3। और अभी मैंने आपको बताया था कि कभी इसी टाइप से अगर आपके नंबर फ्रैक्शन में दिए होते हैं तो सबसे नीचे वाला नंबर आपका पहुंचता है सबसे ऊपर, मतलब 2 × 3 इज डिवाइडेड बाय 4 ×
√3। अब आपने क्या करा है 2 to the 4, और जब √3 से आप 3 को कट करेंगे या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा √3/2। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है sin 60 और आपको बताया कि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। ये आपको दे रखा है 1 - tan² 45 इज डिवाइडेड बाय 1 + tan² 45। अब tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो मतलब 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - 1/2, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 2। और ऑप्शन नंबर डी में आपका 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां से आपका करेक्ट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पे। अब जो इसका थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो फॉर्मूला है वो ट्रू है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन नंबर ए लेंगे। अगर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट नहीं आता तो फिर बी से सेटिस्फाई करेंगे, वो नहीं आता फिर सी फिर डी, 1 बाय 1 लेंगे। तो पहले मैं लेता हूं यहां पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 0 डिग्री। जब आप 0 यहां पुट करेंगे तो sin 2 × 0 मतलब ये आपका आ जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0। इसी टाइप से आपने राइट साइड में भी सेम ऐसे पुट किया है, 2 sin 0 मतलब 2 × 0 तो 0। तो आपकी a = 0 डिग्री पुट करने पर लेफ्ट साइड = राइट साइड आ गई है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। अब देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह सॉल्व करना है, बस यहां पर प्लस था और यहां पर आपका आ गया है माइनस, और आफ्टर सॉल्विंग लास्ट में जाके आपका आंसर निकल के आ गया है √3। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है उसमें गिवन है आपका tan 60, और आपको पता है कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो गया आपका करेक्ट आंसर। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और ये कंडीशन गिवन है कि a आपका जो है वो b से बड़ा होना चाहिए। अब आप बताइए कि tan a + b के अंदर जो √3 होती है वो किसकी वैल्यू होती है। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। सेम इसी टाइप से जो 1/√3 है वो होती है आपकी tan 30 की वैल्यू। तो आप देखिए tan a + b = आपका आ गया tan 60। इसके बाद हमने करा है कंपेयरिंग बोथ साइड। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, आपको बता दूं मिस्टेक, वो tan से tan यहां पर कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस पर आपका कम से कम 1 नंबर कट सकता है। तो आपको ये कैंसिल आउट नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल कंपेयरिंग करनी है। तो हम लिखेंगे a + b = 60। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कंपेयरिंग बोथ साइड। इसी टाइप से हमने बनाई है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद दोनों को हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। b से आपका b कैंसिल हो गया है, a + a और 60 + 30 आपका आ गया है 90। तो देन a की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 45। अब जो 45 डिग्री आपकी a की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है 45 + b = 60, देन b की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है 15 डिग्री। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको कोई ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो आपको एक कंडीशन दे रखी है कि sin a + b = sin a + sin b। अब a और b की वैल्यू कुछ भी हो तो आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने अपने पास से a ले लिया है 30 डिग्री और b लिया है यहाँ पर मैंने 60 डिग्री। तो एक बार लेफ्ट साइड सॉल्व किया और देन एक बार राइट साइड सॉल्व किया। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रखा है यहाँ पर sin 30 + 60 मतलब ये हो गया sin 90, और आपको पता है कि sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से आपका जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर 1 आ गया। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड में भी मैंने a के प्लेस पे 30 और b के प्लेस पे 60 पुट कर दिया है, मतलब sin 30 + sin 60 देन 1/2 + √3/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड दोनों का आंसर सेम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो आपकी हो गई फॉल्स। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। द वैल्यू ऑफ sin θ इंक्रीज एज θ इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो sin θ की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। वैसे आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको बता चुका हूं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में
मैंने आपको बताया था कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की होती है 1/√2। मतलब आपके जैसे एंगल बढ़ते जाते हैं तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2। तो इससे साफ साफ पता लग रहा है कि जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू हो गया। अब सेम इसी टाइप से थर्ड पार्ट में यही चीज आपको अप्लाई करनी है कॉस के ऊपर, कि जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है, आपको बताना है। अब कॉस में जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन कॉस थीटा की कॉस 0 की वैल्यू होती है आपकी 1, इसके बाद कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की √1/√2, और लास्ट पे जाके जो कॉस 90 है उसकी वैल्यू होती है आपकी 0। तो कहने का मतलब 1 से स्टार्ट होती है और 0 पे खत्म हो जाती है, तो वैल्यू जो है वो कम हो रही है। जबकि यहां बोल रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखी है कंडीशन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए, या कह सकते हैं थीटा की हर वैल्यू के लिए साइन थीटा क्या कॉस थीटा के इक्वल है। ये तो हमें पता है कि साइन 45 और कॉस 45 की जो वैल्यू है वो सेम होती है। अब 45 के अलावा मैंने रख के देखा यहां पर 30, और यू नो दैट साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2। दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। आपको बताना है कि जो कॉट में अगर एंगल आपका 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है। इसको आप निकाल भी सकते हैं ऐसे करके। अगर मैंने आपसे पूछा कॉट थीटा, तो मैं आपको बता चुका हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैंने आपसे पूछा कॉट 0, तो उसको आप लिख सकते हैं कॉस 0 अपॉन साइन 0। अब जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो तो आपको पता है 1 होती है, और साइन 0 की होती है 0। 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है वो हो गया आपका ट्रू। इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट करा दी है, और होपफुली आपकी ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3।